गुंडा आके हमारे बच्चों को इस तरह से धमकी दे जाए और हम ऐसे कुछ करें ना, तो हमारे लिए शर्म की बात है। ये जो तुम्हारा गुंडा बैठा है ना कमिश्नर चौबले पे, वो जिम्मेदार होगा। कोई मरीज मर गया अगर तो जा रहा है कि जैसे डॉक्टर लुटेरे हो। धन की प्राप्ति तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कोई आदमी कहता है कि डॉक्टर लुटेरे हैं, तो मुझे ध्यान आता है डॉक्टर सूरी का। कैसे लुटेरे हैं जो कि डॉक्टर्स के पास जाके हाथ फैलाते हैं, कहते हैं कि ला इस महीने का पैसा तुझको देना है। ऐसे लुटेरे हैं वो डॉक्टर जो कि बद्रीनाथ जाते हैं 15 दिन के लिए, वहां पर श्रद्धालुओं के लिए फ्री सर्विस देके आते हैं, अपनी प्रैक्टिस का सैक्रिफाइस करते हैं। तुम लुटेरे कहते हो? मैं तुम्हारे ऊपर उंगली उठाता हूं, तुम्हारे ऊपर उंगली उठाता हूं कि जब तुमने विधायकी का इलेक्शन जीता तब तुमने एक कार खरीदी, दूसरी कार अब तुमने फिर बड़ी एसयूवी कार अभी तुमने फिर खरीद ली। छाती ठोक के कहता हूं मैं बीजेपी का समर्थन हूं और मैं बीजेपी को वोट देता हूं। मैं आजीवन उस अस्पताल में फ्री सेवा देने के लिए तैयार हूं। पैसा नहीं देगा अस्पताल को, जहां मर्जी आए से वो दवाई लेगा, उसको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, उसका बिल टोटल फ्री होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? एकदम मस्त ना दोस्तों। सुबह सुबह निकल आया घर से। आज थोड़ा एक अलग टाइप से जा रहा हूँ। आज मेरे ब्लॉग से हट करके एक ब्लॉग है। आप लोगों को याद होगा कि जब ऋतिक का एक्सीडेंट हुआ तो उसको एडमिट हम लोगों ने न्यूटीमा हॉस्पिटल में करा था। हाँ, और आज न्यूटीमा पर ग्रह आई हुई है। अब ग्रह के बहुत सारे रीज़न है, उस बात में हम नहीं पढ़ते अभी फिलहाल, लेकिन चल के वहाँ देखते कि वहाँ पर हो क्या रहा। आई थिंक आज न्यूटीमा पर सील लगने वाली है। कुछ बातें हैं कि मानचित्र में आपका जो पास होता है ना, जो नक्शा पास होता है, उसमें कुछ उन लोगों ने चेंज किया हुआ, कुछ इस तरह की बातों पर प्रशासन उसको सील लगाने जा रहा है। चल के वहीं देखते हैं वहाँ पे आज होता क्या। हाँ, बहुत बड़ा नर्सिंग होम है दोस्तों, बहुत बड़ा। मेरठ का 8% की अगर बात करें तो नंबर 1 नर्सिंग होम है। और अगर नंबर 1 नर्सिंग होम पे सील लग जाती है तो कितने लोगों का, मरीजों को नुकसान होने वाला, क्या होने वाला, चल के आज वहाँ देखते हैं, वहीं पर बात करेंगे। गुंडा आके हमारे बच्चों को इस तरह से धमकी दे जाए और हम ऐसे कुछ करें ना, तो हमारे लिए शर्म की बात है। तो ज़्यादा तो खैर सब लोग भाव व्यक्त कर दिए हैं, अब ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। पर सिर्फ इतना ही मैं आपसे कहूँगा कि बच्चों बिल्कुल मत घबराना, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इमरजेंसी भी बंद करनी पड़े, अगर किसी मरीज से कुछ गलत बात हो जाती है तो प्रशासन और ये जो तुम्हारा गुंडा बैठा है ना कमिश्नर चौबले पे, वो जिम्मेदार होगा। कोई मरीज मर गया अगर तो, अगर घर में किसी बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे डेथ हो गई या बच्चा गुजर गया तो गुंडा जिम्मेदार होगा या प्रशासन जिम्मेदार होगा। आप जिम्मेदार नहीं होंगे, बिल्कुल से यकीन मान लीजिए। वो मजबूरी कर रहे हैं इस तरह के काम करने के लिए, तो करने पड़ रहे हैं। ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। बाकी आप समझते हो, हिम्मत रखो, कोई डरने की बात नहीं है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी डॉक्टर कलराज ने कहा है कि हमारे यहाँ इतने विधायक हैं, मंत्री हैं। मैं केवल सपा विधायक की बात करूंगा। ये अकेले सपा से विधायक नहीं है। शाहिद मंजूर जी किठौर से हैं। न्यूटीमा में सबसे ज्यादा सिफारिश इस क्षेत्र की आती होंगी। मेरे यहाँ गुलाम मोहम्मद है, वो राष्ट्रीय लोकदल से सपा के गठबंधन से हैं, उनकी सिफारिश आती है। शहर से माननीय विधायक रफीक अंसारी की सिफारिश आती है। कोई इनके साथ नहीं है। हम सब लोगों का सम्मान कर रहे हैं। क्या केवल अतुल प्रधान ही ऐसे रह गए हैं कि वही गरीब मरीजों का सहायता कर रहे हैं? एक जनप्रतिनिधि नहीं है। हमारे बीजेपी के नेताओं की सिफारिश आती है, सबका मान सम्मान कर रहे हैं। अतुल प्रधान माननीय विधायक जी, प्रोटोकॉल होता है। हम आपको संदेश देना चाह रहे हैं कि मरीज आपके नाम पे उनका नुकसान मत करिए। आप किसी भी कीमत पे उनका नुकसान मत करिए। डॉक्टर्स को किसी भी तरह से बख्श दीजिए, वरना मुश्किल हो जाएगा। आपके मरीजों को इलाज करना करेंगे ही नहीं। और विधायक से कुछ सबक लीजिए। आपका प्रोटोकॉल क्या होता है, आपकी गरिमा क्या होती है, एक विधायक का उद्देश्य क्या होता है। अपनी विधायिका के हिसाब से काम करिए, डॉक्टर्स को छोड़ दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे डॉक्टर लुटेरे हो। धन की प्राप्ति तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जिस व्यवसाय को हमने लुटेरे का जो नाम दिया है, मैं कहना चाहूंगा, चेतावनी देना चाहूंगा कि हम लोग इतने कमजोर नहीं हैं। और ये साफ समझ लें कि हम अपना सर्वस्व निछावर करके, हम अपनी सारी क्लिनिक चिकित्सक सेवाएं बंद करके हम केवल न्याय। मगर मैं सिर्फ एक चीज को परिभाषित करना चाहता हूँ। वो जो लुटेरे कहते हैं, लुटेरे कौन होते हैं? जब एक साहब विधायक का इलेक्शन लड़ते हैं
तो वो जनरली ये बताते हैं कि मेरे एसेट्स 75 लाख रुपए के हैं, वो जीत जाते हैं। और 5 साल बाद जब वो दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं तो इलेक्शन कमीशन को जो वो बताते हैं कि मेरे एसेट्स इस समय 300 करोड़ रुपए के। ये है लुटेरापन। साथियों, जब कोई आदमी कहता है कि डॉक्टर लुटेरे हैं, तब मुझे ध्यान आता है डॉक्टर सूरी का, कि कैसे लुटेरे हैं जो अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं और सब लोगों को खाना खिलाते हैं 5 रुपए में अपनी रसोई के माध्यम से। कैसे लुटेरे हैं जो कि डॉक्टर्स के पास जाके हाथ फैलाते हैं, कहते हैं कि ला इस महीने का पैसा तुझको देना है। कैसे लुटेरे हैं ऐसे डॉक्टर जो कि आईएमए में फ्री ओपीडी करते हैं। कैसे लुटेरे हैं वो डॉक्टर्स, एनएमओ के डॉक्टर्स जो कि 175 कैंप एक दिन में पूरे मेरठ शहर में लगाते हैं और फ्री लोगों का इलाज करते हैं। कैसे लुटेरे हैं वो डॉक्टर जो कि बद्रीनाथ जाते हैं 15 दिन के लिए, वहां पर श्रद्धालुओं के लिए फ्री सर्विस दे के आते हैं, अपनी प्रैक्टिस का सैक्रिफाइस करते हैं। कैसे लुटेरे हैं वो डॉक्टर जिन्होंने एनएमओ के माध्यम से भूमिया के पुल मंदिर के पास में भगवतपुरा बस्ती को गोद ले रखा है और वहां पर फ्री में इलाज करते हैं। उनका गोद लेने के बाद में उनको वहां पर उनकी बहुत कम पैसों में उनकी जांचें कराते हैं और उनको फ्री में दवाइयां देते हैं। के टाइम पे, डेंगू के टाइम पे हम अपने परिवार को और सब चीजों को भूल के 8 की जगह हम 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं। हमें जिस समय ओपीडी में बैठे होते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम जाके उठ के यूरिनेट करके आ जाएं। ये सारी चीजें कोई नहीं समझता। उनको ये दिखता है कि हाँ डॉक्टर फीस लेता है, डॉक्टर फीस लेता है, सारे प्रोफेशनल फीस लेते हैं और उनको उसका अधिकार है। अगर उन्होंने अपनी जगह बनाई है तो उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर बनाई है, उनके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। तुम लुटेरे कहते हो, मैं तुम्हारे ऊपर उंगली उठाता हूं। मैं यहां पर खड़े होकर पत्रकारों के माध्यम से, सभी के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूं। मैं तुम्हारे ऊपर उंगली उठाता हूं कि जब तुमने विधायकी का इलेक्शन जीता तब तुमने एक कार खरीदी, दूसरी कार अब तुमने फिर बड़ी एसयूवी कार अभी तुमने फिर खरीद ली, फिर तुमने 20-25 बीघे जमीन तुमने अभी खरीदी। ये कहां से पैसा आ रहा है? मैं जानता हूं विधायकी में कितने पैसे मिलते हैं, कितनी तनख्वाह मिलती है। भाई साहब, हमारी संपत्ति की जांच कराओ, हमारी संपत्ति की जांच कराओ, हमारे उस पर काम कराओ। हम टैक्स देते हैं, हम कितना टैक्स देते हैं ये भी बात पता कराओ और फिर उसके बाद अपनी संपत्ति की भी जांच कराओ। मैं इनकी संपत्ति की भी जांच कराने की गुजारिश करता हूं कि इनकी संपत्ति की जांच हो कि कैसे बनी। हम बर्डन नहीं सहना चाहते, हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ दिन में 6 घंटे काम करना मिले, हम उसी से संतुष्ट हैं। हम अपने परिवार को समय देना चाहते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ बैठकर चाय पीना चाहते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं। हमारी भी लाइफ है जैसे विदेशों में डॉक्टर्स की लाइफ होती है, हम उस लाइफ को जीना चाहते हैं। 50 साल से हम काम कर रहे हैं, हमें रेस्ट दो। और हमें रेस्ट नहीं मिलने वाला, हमें तो गालियां मिलने वाली हैं, हमें तो लुटेरे का किताब मिलने वाला है। ये सब चीजें मैं कहना नहीं चाहता था पर मुझे कहनी पड़ी। मैं आज धन्यवाद देता हूं उन लोगों का। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के उन विधायकों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो इसके साथ नहीं गए। आप नोट करो, इसके साथ वो लोग नहीं गए, उनकी मजबूरी थी कि वो हमको खुलेआम समर्थन नहीं दे सकते थे, पर उन्होंने हमको मौन समर्थन दिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी लीडर्स का। मैं उन सभी लीडर्स का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारे लिए खुलकर समर्थन दिया। उसने उस खुलकर समर्थन देने के लिए हमको बीजेपी का हॉस्पिटल कहा। हमारे हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स हैं, मैं आपको बता दूं, सारे डॉक्टर्स बीजेपी के समर्थक नहीं है। हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ इंक्लिनेशन रखते हैं, पर मैं गर्व से कहता हूं कि हाँ, मैं बीजेपी का समर्थक हूं। मैं छाती ठोक के कहता हूं मैं बीजेपी का समर्थक हूं और मैं बीजेपी को वोट देता हूं। और मुझे इस बात पर गर्व है कि उन लोगों ने हमारा खुलकर समर्थन किया। मैं योगी जी का बिल्कुल अंधभक्त हूं। मैं कहता हूं कि योगी राज में, आपके माध्यम से सबको मैं बताना चाहता हूं, योगी राज में भय मुक्त वातावरण है। तभी मैं यहाँ पर खड़े होकर इतनी जोर से छाती ठोक के कह रहा हूं कि हमें किसी का भय नहीं है, हमें गुंडों वालियों का भय नहीं है। आओ हमारे सामने,
कहाँ आना चाहते हो, कौन सी सड़क पर आना चाहते हो, कौन से मैदान में आना चाहते हो, हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे हाथ से नहीं, हम अपनी जुबान से लड़ेंगे तुम्हारे साथ। तुम हमारे ऊपर उंगली उठाओगे, हम तुम्हारे ऊपर एक नहीं 100 उंगली उठाएंगे। यहाँ पे 100 उंगलियां उठेगी तुम्हारे ऊपर। डॉक्टर बेम्बी का धन्यवाद, उन्होंने अपनी सारी भावनाओं को आज उड़ेला हमारे सामने। तो हमें ये चीज देखनी चाहिए कि हमें अपनी नेतागिरी के लिए जो करना है हम करें, दैट इज फाइन। आपका अपना प्रोफेशन है, आपको उसमें राइज करना है, वी आर ओके विद दैट, पर हमारी कीमत में नहीं करें। हमारे सर के ऊपर चढ़ के, हमारे रोजगार के ऊपर चढ़ के उसके ऊपर आप ऊपर जाने की कोशिश ना करें। बाकी सब चीजें हमें मंजूर हैं। धन्यवाद। मैं आजीवन उस अस्पताल में फ्री सेवा देने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ अगर कम से कम 15-20 डॉक्टर को यहाँ अभी भी अगर मैं बोलूंगा तो हाथ खड़ा कर देंगे, लेकिन शर्त यही है, वो मरीज कोई पैसा नहीं देगा अस्पताल को, जहां मर्जी आए से वो दवाई लेगा, उसको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, उसका बिल टोटल फ्री होगा। क्या माननीय इस चीज के लिए तैयार है? अगर वो तैयार है तो आज हम भी तैयार है। सेवा, हमारा सेवा भाव इतने करके हम तो जिंदगी भर का प्रण ले रहे हैं कि हम फ्री में करेंगे। क्या वो इस प्रण को कहते हैं कि वो अस्पताल बनाएंगे? उनके पास जमीन है, उस जमीन में वो बनाए, बस बनाए और हमारे पास लेके हमारा अस्पताल तैयार हो गया। गौर साहब आप आ जाइए, मैं आज एफिडेविट लिख कर देता हूँ, जिस दिन वो आएंगे उस दिन डॉक्टर रोहित फ्री में ऑपरेशन करेंगे, फ्री में विजिट करेंगे, लेकिन वो भी कोई पैसा नहीं लेंगे। देखो दोस्तों, ये होता डॉक्टर। हाँ, एक तरफ धरना प्रदर्शन भी चल रहा तो अपने काम के प्रति भी सजग है। हाँ, पेशेंट आ रहे हैं तो एडमिट नहीं हो रहे। लुटेरे कहें तमाम हमने संगठन जो है अभी आपको बताया होगा कि चाहे नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हो, हमने पूरी बस्ती एक अडॉप्ट कर रखी है भगवतपुरा की, जहाँ हम निःशुल्क हर महीने चिकित्सा जांच करते हैं, दवाइयाँ निःशुल्क दे रहे हैं जहाँ पर, और जहाँ लगातार हमारी सेवा भावना रहती है। मेरी तो एक ही मांग है, जितने भी जनप्रतिनिधि जो फोन करके कहते हैं कि हम चैरिटी कर रहे हैं, डॉक्टर से फीस कम करके, वे विधायक निधि से, सांसद निधि से पैसा ये लेके बताया कि हमने इतने लोगों का ये इलाज फ्री कराया, हमने पैसे दिए। या अपने क्षेत्र में जैसा भी डॉक्टर काम्बोज ने भी बोला कि एक ऐसा अस्पताल खोले कि अपनी जमीन पे कि वहाँ पर निःशुल्क सुविधा मिले उन क्षेत्र के लोगों को। ये चैरिटी है। आप डॉक्टर्स को धमका के, अस्पतालों को धमका के, जो रात दिन काम कर रहा है, लोन लेके जिसने अस्पताल खड़ा किया है, उनके पेट पर लात मार के उनसे कहते हैं कि पैसा कम करो, ये गुंडा कर दिया उठाई है सर आमतौर पर ये। तो हम तो इस बात को कहना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा एक दुर्भावना पैदा करनी की है मरीज और चिकित्सकों के बीच में। तो मैं इसको नहीं चाहता कि ये आगे बढ़े किसी भी। क्या कहना चाहिए डॉक्टर साहब? मैं एक बात और कहना चाहता था, ये डॉक्टर्स को बहुत लुटेरे कहते हैं, निजी अस्पतालों को बहुत लुटेरे कहते हैं। पैसा तो बहुत है विधायक जी के पास, क्यों ना मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देता हूं कि वो अपनी ज़मीन पर या कहीं आसपास में एक ज़मीन लेकर एक अपना एक निजी हॉस्पिटल बना दें, जहां पर सबके लिए फ्री काम हो, जहां पर फ्री चिकित्सा, फ्री दवाएं और सबको फ्री, सब सारी चीज़ें फ्री हो।